गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में अपना लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। द प्रपोजल। लोमोवो एंड चुबोको आर बोथ लैंड ओनर्स। लोमोवो और चुबोको दोनों जो है ज़मींदार थे। दे आर नेबर्स, वो दोनों पड़ोसी थे। चुबोको हैज़ अ ग्रोन अप अनमैरिड डॉटर नेम्ड नतल्या। और चुबोको की एक युवा बेटी थी जिसका नाम नतल्या था। शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, और वो 25 साल की थी। लोमोवो इज़ अ यंग मैन ऑफ 35 ईयर। और लोमोवो जो है 35 साल का एक जवान आदमी था। वन डे ही कम्स टू चुबोकोज हाउस। और एक दिन वो जो है चुबोको के घर में आता है। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ नॉर्मल इवनिंग ड्रेस। और उसने जो है नॉर्मल इवनिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे इवनिंग टाइम में घूमने के लिए डालते हैं, तो उसने वो वाली ड्रेस डाली हुई थी। चुबोको रिसीव लोमो वेरी वार्मली। और वो जो चुबोको जो लोमोवो को जो है मतलब कि वेलकम करता है, अच्छे से वेलकम उसका करता है। लोमोवो इज़ वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड। और जो लोमोवो था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि घबराया हुआ और उत्तेजित था। ही आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। और वो पानी के एक गिलास के लिए उसको कहता है। ही टेल्स चुबोको दैट ही हैज़ कम फॉर अ फेवर। और वो उसको कहता है कि वो जो है उससे मतलब कि उसके पास जो है किसी उपकार के लिए आया है। चुबोको थिंक दैट लोमोवो वुड परहेप्स आस्क फॉर अ लोन ऑफ मनी। और इस पे जो वो सोचने लग जाता है चुबोको कि वो जो है उससे पैसे उधार लेने के लिए आया है। ही मेक अप हिज माइंड नॉट टू गिव हिम एनी लोन। और वो अपना दिमाग मतलब कि इस तरह से सेट कर लेता है, अपने माइंड में बिठा लेता है कि वो उसको पैसे उधार नहीं देगा। बट देन लोमोवो सेज दैट ही हैज़ कम टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ नतल्या इन मैरिज। पर वो उससे कहता है कि मतलब कि वो उसके पास जो है उसकी बेटी नतल्या का विवाह के लिए हाथ मांगने के लिए आया है। चुबोको फील वेरी हैप्पी अबाउट द प्रपोजल। और इस प्रपोजल को लेके, इस प्रस्ताव को लेके चुबोको जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। ही सेज दैट ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर सच अ प्रपोजल फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो अब उससे कहता है कि वो उसकी तरफ से इस प्रस्ताव के लिए बहुत टाइम से जो है वेट कर रहा है, बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहा है। ही सेज दैट ही इज़ ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड। वो कहता है कि वो जो है 35 साल का है। सॉरी, ही सेज दैट नतल्या इज़ ऑलरेडी लाइक अ लव सिक कैट। और वो उसको कहते हैं कि नतल्या जो है पहले से ही एक लव सिक कैट की तरह है, यानी कि प्यार में बेचैन एक बिल्ली की तरह है। ही इज़ सर्टन दैट शी वुड वेलकम द प्रपोजल। और वो कहता है कि नतल्या जो है उसके इस तरह के प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव का जो है स्वागत करेगी। सेइंग दीज वर्ड, और इस तरह के शब्द कहकर ही गोज इन टू कॉल हिज डॉटर। वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए चला जाता है। लोमोवो इज़ लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम। और लोमोवो जो है कुछ टाइम के लिए जो है अकेला वहाँ पे रह जाता है। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ अबाउट हिज प्रपोजल फॉर मेकिंग अ प्रपोजल फॉर मैरिज टू नतल्या। और वो जो है मतलब कि नतल्या से शादी के प्रस्ताव के बारे में कि मैं उसको क्या कहूँगा, कि किस वजह से वो उससे शादी करना चाहता है, इस बारे में वो सोचने लग जाता है। ही सेज दैट ही इज़ ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड। और वो कहता है कि वो पहले ही 35 साल का है। ही इज़ नाउ टाइम फॉर हिम टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और वो कहता है कि वो 35 साल का हो चुका है और अब समय आ गया है कि वह एक शांत और सुव्यवस्थित यानी कि अच्छा जीवन जो है व्यतीत करे, एक अच्छा जीवन बिताए। बिसाइड्स, इसके अलावा शी इज़ सफ़र फ्रॉम पल्पिटेशंस। और उसका जो है दिल जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि अब धड़कने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। ही गेट्स ईजिली एक्साइटेड, और वो जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। ही कैन नॉट इवन स्लीप पीसफुली, और वो शांति से सो नहीं पाता। एज सुन एज ही ट्राइज टू स्लीप, और वो सोने की कोशिश करता है। ही फील्स अ पुल इन हिज हार्ट, और वो अपने दिल में जो है एक खिंचाव सा महसूस करने लग जाता है। आफ्टर अ वाइल नतल्या एंटर, और कुछ समय के बाद नतल्या आ जाती है। ही डज नॉट येट नाउ द
पर्पज़ ऑफ लोमोज विजिट, और वो नहीं, उसको नहीं पता कि लोमो जो है किस वजह से वहाँ पे आया है, उसको पर्पज़ उसको नहीं पता था। शी इज़ सरप्राइज टू सी हिम इन आ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस, और वो उसको जो इवनिंग ड्रेस डाल के वो आया था उसको देख के जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। शी आस्क हिम इफ़ ही इज़ गोइंग टू सम डांस पार्टी, और वो कहती है कि यदि वो डांस पार्टी में मतलब कि जाना चाहता है, इस तरह की वो अपने माइंड में सोचने लग जाती है कि शायद वो जो है किसी डांस पार्टी में जाएगा। शी टॉक्स टू हिम अबाउट द फाइन वेदर, और उसको जो उससे जो है मौसम संबंधी बातें करने लग जाती है। एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ हिज क्रॉप्स, और फसलों की कटाई के बारे में बातचीत करने लग जाती है। सी ट्राइज टू बी नाइस टू हिम, और उसको अच्छा दिखने की कोशिश करती है, अपने आप को मतलब कि अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। लोमो फील्स वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस, और लोमो भी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस हो जाता है, यानी कि वो भी मतलब कि एक तरह से उत्तेजित हो जाता है और वो घबराहट महसूस करने लग जाता है। ही कीप्स बीटिंग अबाउट द बस, और उसको जो है मतलब कि अपना जो दिल है वो धड़कता हुआ दिखाई देता है। ही इज़ नॉट एबल टू कम टू द पॉइंट, और वो जो मतलब कि मेन बात होती है, जो मेन पॉइंट होता है उस पर नहीं आ पाता। ही सेज दैट गुड रिलेशंस हैज़ ऑलवेज एक्साइटेड बिटवीन द लोमो एंड चोकोबो फैमिलीज, और वो कहता है कि एक अच्छी रिलेशनशिप जो है दोनों फैमिली के बीच में हमेशा से रही है, लोमोवो और चोकोबो फैमिली में। ही सेज दैट दे हैड बीन क्लोज नेबर्स, वो कहता है कि वो दोनों अच्छे पड़ोसी रहे हैं। बिकॉज हिज ऑक्सन मीडो टच चोकोबोज ब्राइक वुड्स, वो कहता है कि जो उनकी मतलब कि जो ऑक्सन मिडोज थी, यानी कि ऑक्सन मिडो वाली उनकी चरावाहें थी, वो जो चरागाह थी वो चुबोको की वृक्ष भोजों वाली ज़मीन के साथ लगती है, और इस वजह से दोनों फैमिली में जो है अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। द आर्गूमेंट बिकेम हेटेड, और जो मतलब कि उनकी एक बातचीत होती है वो बहस में बदल जाती है। अब उनके बीच में जो है एक मतलब कि आर्ग्यूमेंट चल जाता है दोनों के बीच में। इस पर नतल्या जो है उसको कह देती है लोमो फॉरगेट सॉरी एट दिस नतल्या सेज दैट द मिडोज बिलोंग हर फैमिली एंड नॉट टू लोमो फैमिली, तो वो कहती है नतल्या कि ये जो चरावाहों वाली ज़मीन है वो हमारी फैमिली की है, ना कि लोमो फैमिली की। ठीक है। दस एन आर्ग्यूमेंट स्टार्ट ओवर द ओनरशिप ऑफ मिडो, और चरावाहों की मतलब कि ओनरशिप को लेके दोनों में जो है बहस स्टार्ट हो जाती है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। लोमो सेज दैट ही कैन शो डॉक्यूमेंट टू प्रूव हिज राइट ऑफ ओनरशिप, वो कहता है कि वो जो है उसके सामने डॉक्यूमेंट ला के रख सकता है, उसके सामने जो है उसको डॉक्यूमेंट दिखा सकता है जिससे प्रूव हो जाएगा कि वो जो ज़मीन है वो उनकी है। बट नतल्या रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी सच थिंग, पर नतल्या किसी भी बात को सुनने के लिए, किसी भी दलील को सुनने के लिए अब रेडी नहीं थी। द आर्गूमेंट बिकेम हेटेड, और जो मतलब कि दोनों के बीच में जो गर्मा गर्म बहस जो है स्टार्ट हो जाती है, बहस जो है और भी ज़्यादा हो जाती है। इंस्टेड ऑफ कूलिंग दैम सो लोमो फॉरगेट ऑल हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, और लोमो जो है उसके मैरिज के प्रपोजल के बारे में सब कुछ भूल जाता है। बोथ ही एंड नतल्या बिगन टू अब्यूज़ ईच अदर्स फैमिली, और दोनों जो है एक दूसरे की फैमिली को गालियाँ देने लग जाते हैं। नतल्या इंसिस्ट दैट द विडोज बिलोंग टू हर, वो कहती है कि जो चरावाहों वाली ज़मीन थी वो उनकी फैमिली की है। लोमो येल बैक दैट दे आर हिज, और लोमो कहता है कि वो उनकी फैमिली की है। तो दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे का लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।